कलाकार के लिए पब्लिक जनता जनार्दन होती है। अभी जनता की डिमांड है दिलीप जी को सुनने की, तो अगला कोई प्रोजेक्ट या फिर जनता के लिए आप क्या लेके आएंगे? क्योंकि अभी चाहे फूलमती हो या कितने भी पुराने गाने ले ले, वो हिट चल रहे हैं, हिट पे हिट हुए जा रहे हैं। सोना अगर इंसान के पास होता है तो वही कला उस सोने के तस्तरी में आती है और लोगों को अच्छा लगता है। और आप जैसे लोग हमारा इंटरव्यू लेने आते हैं, जैसे पान वाला बाबू अच्छा लगा, जैसे का साबुन चुपा था अच्छा लगा, जैसे फूल गजरा अच्छा लगा, जैसे फूलमती अच्छा लगा, जैसे तो नथनी के मोती अच्छा लगा। मैंने जो महसूस किया है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा गायक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा कलाकार नहीं हूँ। मैंने महसूस किया इस बात को, जो मैं जिनके बारे में, वो बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं। का साबुन लगावत हंस गोरी, तो बाद में मेरे एक मित्र ने मुझे सोहन दुबे करके उन्होंने बताया लगावत हंस नहीं होता है, चुपड़त हंस होता है। ये हो गया है लगभग 36-37 साल की बात है। जब गाने लिखे जाते हैं, कोई गीतकार अगर गाने लिखता है तो वो ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखता है। तो पहले उस टाइप की ऑडियंस थी, अभी ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया है। लेकिन ये सुन के आश्चर्य होता होगा कि आज की ऑडियंस को उस समय के लिखे हुए गीत इतने पसंद आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हाँ, ये बात भी जरूर है कि फूलमती ही क्यों बज रहा है, फूल गजरा ही क्यों बज रहा है, का साबुन चुपतस ही क्यों बज रहा है। तो इसमें कभी कभी अपने को भी ऐसा लगता है, यार मैंने शायद एक गाने को हिट करने के लिए, मैंने बताया ना साबुन चुपतस, मैं 2 साल लेके घूमता रहा और तीसरे साल हिट हुआ। मैंने 3 साल बाद, आज 3 मिनट के अंदर आदमी हिट हो जाता है। ये चर्चा सरेआम हो गया, दिलीप षडंगी फिर से जवान हो गया। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, क्योंकि अगर आप छॉलीवुड की बात करें और छॉलीवुड के गानों की बात करें तो एक नाम आपके जहन में ज़रूर गूंजेगा, वो है दिलीप सोलंकी जी का। उनके सारे गाने, चाहे वो फूल गजरा हो, फूलमती हो, ऐसे कई सारे गाने हैं जो हम आज भी डीजे में सुनते हैं, ऐसे भी सुनते हैं जो पुराने समय के गाने हैं, मगर आज भी सुनकर उनको नएपन का एहसास होता है। हमारे साथ मौजूद है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो भिलाई टाइम्स में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भिलाई टाइम्स क्लब मोर तरफ से बहुत बहुत आभार कि मोर से ही छोटे से कलाकार ला अपन इतना बड़े चैनल में मौका देवत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सर, चूंकि आज हम लोग यहाँ मिल पाए हैं राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के कारण, तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। ये जो महोत्सव हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या नजरिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये महोत्सव तो कल तक रायगढ़ का महोत्सव था, लेकिन आज ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के नाम से जाना जाएगा। और इतना सफल महोत्सव रामायण का शायद भारत में रामायण प्रतियोगिता का ऐसा नहीं हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी में। और फिर छत्तीसगढ़ में हुआ, और छत्तीसगढ़ में फिर रायगढ़ में हुआ। मेरी पैदाइश भी रायगढ़ में, इसलिए मुझे गर्व है इस बात का। सर, सब लोग जानते हैं कि दिलीप षडंगी जी के गाने को लोग सुनते आए हैं। आपके गाने की शुरुआत कैसे हुई और इस लाइन में आप कैसे आए, ये थोड़ा सा बता। पहले तो मैं ऑर्केस्ट्रा में गाता था और ऑर्केस्ट्रा में मिमिक्री करता था। मुकेश जी के गाने गाता था, किशोर जी के गाने गाता था, आवाज़ें निकालता था। और धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते चला गया और मेरा संबंध रंगोवती के जो गायक उनसे हो गया। और उसके बाद मैं उनके कार्यक्रम में मिमिक्री के लिए जाने लगा। और रंगोवती पे भी मैंने मिमिक्री बनाया था, जिसकी वजह से वहाँ जाने लगा। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि यार, जैसा रंगोवती बजता है, लवंग लता बजता है, वैसे छत्तीसगढ़ में भी हमारा गाना ऐसा पॉपुलर होना चाहिए। गाने तो इतने महान गायक हमारे छत्तीसगढ़ में, मैंने जिनको सुन सुन के दिलीप षडंगी गायक बन गया, लेकिन उस लेवल में हिट नहीं हो पा रहे थे। शायद उसका कारण ऐसा, जो कैसेट कंपनियां थी वो उतना ध्यान नहीं दे रही थी, ऐसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार, इसको किया जा सकता है। तो मेरे समय, क्योंकि संबलपुर के टच में था, तो उस समय हमारे मित्र थे रमेश महानंद जी, जो रंगोवती के गाने के साथ भी जुड़े थे। बहुत सारे अच्छे संबलपुरी के गीतकार भी हैं। तो वो गाना बना रहे थे, काय साबुन माँ कुचुल गुरी। तो मैं उनसे बोला, क्या इसको मैं भी बनाऊं? तो फिर हम दोनों मिलके उस गाना में, मैंने बनाया का साबुन लगावत हंस गोरी। तो बाद में मेरे एक मित्र ने मुझे सोहन दुबे करके उन्होंने बताया लगावत हंस नहीं होता है, चुपड़त हंस होता है। ये हो गया है लगभग 36-37 साल की बात है। तो मैंने फिर गाने को बनाया। उस समय त्रिदेव लगी हुई थी, तो मैं त्रिदेव देखने गया था। तो मैं गाना बनाते बनाते, मैं हमेशा, एक्चुअली गाना बनाना, लिखना, गाना ये पागलपन है एक्चुअली, या इसको जुनून उन्माद बोल सकते हैं। तो हर समय वही दिमाग में रहता था। तो त्रिदेव में गाना बज रहा था, वो भूरी ओए ओए, तो मैंने उसको अटैच किया। तो मुझे गाने में अच्छा लगा। इधर उधर से जुगाड़ करके मैं सीधे
रिकॉर्डिंग स्टूडियो चला गया, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वहाँ गा के आया। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। पहली बार मैं रिकॉर्ड पे गाया हूँ और मुझे खुद को आश्चर्य लग रहा था कि रिकॉर्डिंग में ऐसा भी आवाज़ ऐसी हो जाती है बोल के। फिर मैं आया, उसके बाद बहुत स्ट्रगल किया, उस गाने को किसी ने लिया नहीं, मैंने सुनने का भी मौका नहीं मिला। लगभग 2 साल बाद एक मेरे मित्र ने बताया, साउंड एंड साउंड राणा करके हैं, उनके पास गया तो सुने और अचानक फ़ोन करने लगे। तो ताराचंद मंधानी जी आ गए, तो मैं समझ गया कुछ खास बात है। उन्होंने कहा भाई मैं इस गाने से अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। उस कंपनी का नाम शालीमार रखूँगा। और उस समय उनका दुकान थी फेयर डील करके रायपुर में जयस्तंभ चौक पर। तो अभी बीच में मैं जब अपनी होंडा गाड़ी खरीदने गया तो अपना पूरे होंडा शोरूम को बंद करके वहीं ताराचंद मंधानी आज जगुआर के मालिक हैं, होंडा शोरूम के मालिक हैं, सोनी के मालिक हैं। उन्होंने कहा यही दिलीप षडंगी जी है और इनके लिए हम बहुत आगे बढ़े हैं। मैं ताराचंद मंधानी जी को यही धन्यवाद देता हूँ, इतनी स्वीकार। आपका पहला गाना और उनके लिए भी पहला जी सॉन्ग। जी 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 तो वो गाना उनने कहा आज आपको गाना पड़ेगा, तो फिर वो पूरा माने पूरे हॉल को बंद करके उस होंडा शोरूम में से गवाए और अपने सब स्टाफ से मिलवाए। मैं यहीं से ऐसे लोगों को माने बधाई देना चाहता हूँ, प्रेरित करना चाहता हूँ जो कलाकारों के लिए अपना उस श्रमदान को याद रखते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। जी। सर, ये जो गाना आपने बताया का साबुन चुपर था गोरी, लगभग 35-36 साल पुराना गाना है, लेकिन आज भी अगर आप कहीं से गुजरे, किसी डीजे में हो, ये गाना जरूर बजता है। तो सुन के कैसा महसूस होता है कि तब का बनाया हुआ गाना, क्योंकि गाने की दुनिया में बोला जाए एवरग्रीन, तो ये एक एवरग्रीन सॉन्ग है। जी, अब आज भी कभी-कभी तो आश्चर्य भी होता है और अभी बीच में बहुत सारे कमेंट्स आप शायद पढ़े होंगे, फूलमती गाया मैंने, फूल गजरा गाया, उसमें जब एक ने लिखा है ये चर्चा सरेआम हो गया, दिलीप षडंगी फिर से जवान हो गया। तो ये सब ताकत मिलती है और मुझे फिर मैं बहुत सारे लोगों ने कहा भैया आप गाना क्यों बंद कर, बीच में जसगीत गाने लगा था, फिर मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, साईं बाबा के गाने गाए, वो भी बहुत लोगों ने सुना, गणेश जी के गाए, भोलेनाथ बाबा के गाने गाए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा भैया अगर आपको लोग पसंद कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं गा रहे हैं। तो मैं एक स्टेज में मैंने जवाब दिया भाई देखिए अब मैं भजन नहीं गाता हूँ और ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने कहा देखिए दिलीप जी, एक बुजुर्ग थे, बोले गाना ही सरस्वती की उपासना है। हम जिस गाने को आपको गाने के लिए वो श्रृंगार है, आप भक्ति रस गा रहे हैं, वीर रस है, तो सभी रस में गाना चाहिए और आप भक्ति भाव से गाइए। और सचमुच मैं अभी फिर से जब फूलमती को भक्ति भाव से गाया मैंने, फूल गजरा को भक्ति भाव से गाया, लेकिन लोगों का क्या क्रेज है आप तो देख रहे हैं। सर, जब फूलमती गाना हो गया या फूल गजरा हो गया, ये सब गाने ऐसे जो आपने गाए पहले, लेकिन अभी जाके वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जब गाने लिखे जाते हैं, कोई गीतकार अगर गाने लिखता है तो वो ऑडियंस को ध्यान में रख के लिखता है। तो पहले उस टाइप की ऑडियंस थी, अभी ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया है, लेकिन ये सुन के आश्चर्य होता होगा कि आज की ऑडियंस को उस समय के लिखे हुए गीत इतने पसंद आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए फूल गजरा आज से 30 साल पहले सुपर डुपर हिट था, बिनस कंपनी से पता कीजिए, और आपका फूलमती सुपर हिट था। और एक साइकिल होता है जैसे चलता है, फिर से अपन उस जगह पे आते हैं। तकदीर ने मेरा साथ दिया कि मैं फिर उस जगह पे आने के समय मेरा एज है, और उस साइकिलिंग में वो जो टॉप टाइम आया उस टाइम, एज को तकदीर बोलते हैं, शायद जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, तो इसलिए फिर से वो गाने हिट होने लगे। इसमें कुछ डीजे वालों का कमाल है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन बच्चों को मैं प्रेरित करता हूँ, मैं दिल से बधाई देता हूँ। तो उनका भी कारण है। और अभी जो खासकर शादी ब्याह में या डीजे सिस्टम में जोर जोर से बजते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। तो हाँ, ये बात भी जरूर है कि फूलमती ही क्यों बज रहा है, फूल गजरा ही क्यों बज रहा है, का साबुन चुपतसी क्यों बज रहा है। तो इसमें कभी कभी अपने को भी ऐसा लगता है यार मैंने शायद किसी जन्म में कोई तपस्या की थी जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सर, आर्टिस्टिक फील्ड जो रहता है वो बहुत एक तपस्या होती है। आज के समय में तो फिर भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपको कहीं जगह नहीं मिल रही तो आप अपने गाने रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल सकते हैं। लेकिन उस समय का दौर क्या था जब आपने स्टार्ट किया था, उस समय कैसे चलते थे, आर्टिस्ट कैसे स्ट्रगल करते थे? बाप रे, उसको जवाब देना मुश्किल है भाई, बहुत बहुत मुश्किल समय था। और आज तो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की, जिसके पास भी टैलेंट है, whomever जो भी हो, जिसके पास भी टैलेंट है वो बहुत आसानी से आगे आ सकता है। उस समय अब मेरी पूरी स्टोरी आप जानेंगे, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं
कहूँगा कि बहुत स्ट्रगल पीरियड होता है, बहुत मुश्किल से मिलता था नाम। एक गाने को हिट करने के लिए, मैंने बताया ना साबुन चुपड़थस, मैं 2 साल लेके घूमता रहा और तीसरे साल हिट हुआ। माने 3 साल बाद। आज 3 मिनट के अंदर आदमी हिट हो जाता है। तो कितना अंतर है समझ सकते हैं। तो स्ट्रगल आप 3 मिनट और 3 साल में जितना अंतर है, उतना आज और पुराने समय में अंतर है। हॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है और बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसमें। आप कैसे देखते हैं और कितने बदलाव अभी भी जरूरी है हॉलीवुड इंडस्ट्री? देखिए, मैं इस आपके माध्यम से मनोज वर्मा जी को, सतीश जैन जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ले शुरू हो गए माया की कहानी और बुलंद मेज। इन ऐसे पिक्चरों ने, ऐसे फिल्मों ने हमारे छत्तीसगढ़ को एक नया आयाम दिया है और निस्संदेह ये वो स्ट्रगल दौर का ही कारण है जिसके कारण धीरे 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 हम इस जगह पर आए हैं। और आज जो फिल्में बन रही हैं छत्तीसगढ़ी में, ये बराबर हमारे बम्बईया जो फिल्में उनको टक्कर देने वाली बन रही हैं। और मोहिनी जो गीत है सर, वो तो वर्ल्ड वाइड भी पॉपुलर हुआ है। छत्तीसगढ़ी गीत वर्ल्ड वाइड चल रहा है, सुन के एक हृदय से अच्छा लगता होगा। देखिए, मोहिनी जिनने गाया है, आप पूछिएगा मोहिनी, वो खुद स्वयं भी मेरे पास आई थी, बीच में वायरल भी हुआ था। वो गाना भी मेरे सामने बना है, वो हमारी ही बिटिया है। वो भी बोलती है कि दिलीप सड़ंगी मेरे गुरु हैं। तो मुझे तो गर्व होता है कि यार इस इतने अच्छे गाने का भी गुरु लोग मुझे मान रहे हैं। तो निस्संदेह शायद उनकी इन भावनाओं की वजह से वो आगे जा रहे हैं। जिसकी भावना अपने गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने अग्रज के प्रति, अपने बड़ों के प्रति सम्मानजनक होती है, वो निश्चित आगे जाता है। आर्टिस्ट फील्ड को आज भी कई पेरेंट्स जो हैं वो पेशा नहीं मानते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो बोलते हैं चलो ठीक है, आप गाना तो गा लोगे, लेकिन काम क्या करना है आपको, किस फील्ड में जाना है? तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी फील्ड उसकी एक जगह है। आज मान लीजिए छत्तीसगढ़ में बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में ये व्यवसाय अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब होने लगा है। जब लोगों को उस जो भी कला हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, उससे जब अर्थ आने लगता है, पैसे आने लगते हैं, व्यवसाय होने लगता है, तो उसका मान अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में, जो पुराने समय में हम लोग जब थे, उसको व्यवसाय नहीं माना जाता था और उसमें उतना इनकम भी नहीं होता था। और तो लोग इसलिए पूछते थे, अच्छा गाथस तो काम का करथस, इसलिए था। लेकिन आज बात चेंज होने लगी। अच्छा गाथस, देयर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन माने इसके और उसमें कितना अंतर है। देखिए, गाथस तो ठीक है, काम का करथस, आजकल अच्छा गाथस, तो अंतर आने लगा। धीरे 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 पायदान दर पायदान ये भावनाएं लोग बढ़ती जाएंगी और हमारे छत्तीसगढ़ी कला और संगीत के प्रति जो हमारे पुराने कलाकार हैं, पद्मश्री पद्म भूषण तीजन बाई जी हैं, हमारे लक्ष्मण मस्तूरिया जी हैं, मिथिलेश साहू जी हैं, जो अब ममता दीदी हैं, आपके कुलेश्वर ताम्रकार हैं, बड़े बड़े गायक हैं। और आप देख रहे हैं भी अभी प्लेटफॉर्म, सुनील सोनी है, बढ़िया गायक है। तो ऐसे बहुत सारे गायक आगे आ रहे हैं। और आपने अभी मोनिका जी के बारे में कहा, तो जी सर, जो आर्टिस्ट होते हैं वो, ये लाइन है पेशेंस का लाइन है, इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मगर कई लोग अपनी होप खो के या तो गलत कदम उठा लेते हैं या तो अपना रास्ता बदल देते हैं। वैसे आर्टिस्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, लोहा को जब पीटते हैं, हथौड़े से ही पीटते हैं। लोहा लोहा को ही पीट रहा है, अपने को पीटते हैं। उस पीटने को जब तक लोहा बर्दाश्त करता है तब वो नया आकार लेता है। कलाकार, कल का आकार, कलाकार, वो जितना पिटेगा, जितना बर्दाश्त करेगा, जितनी उसकी सहन शक्ति होगी, उतना ही उसको नाम मिलेगा। अदरवाइज देयर नो चांसेस, वो आउट हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे मेरे से बहुत, मैंने जो महसूस किया है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा गायक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा कलाकार नहीं हूँ, मैंने महसूस किया इस बात को। जो मैं जिनके बारे में, वो बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन वो पीछे रह गए। बाद में जब मैंने उसको रिसर्च किया या उसके बारे में जानने की कोशिश की, यार ये इतना अच्छा, मुझसे इतना बहुत कई गुना अच्छा गाता है, फिर भी नाम नहीं है। तो उसका कारण मैंने पाया, उनमें पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। अब सबसे बड़ी बात तो आप
कैसा बात करते हैं, आपकी वाणी में कितनी शालीनता है, आपकी वाणी में किसकी कितनी सादगी है, आपकी वाणी में कितनी सरलता है, आप अपने आने वाले आगंतुक के बारे में कितना प्यार से सोचते हैं, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं। केवल गाना देखिए, जिस प्रकार आप किसी व्यक्ति को कोई खाने का सामान एक लकड़ी के बर्तन में देंगे, एक कांच के बर्तन में देंगे, एक चांदी के बर्तन में देंगे, एक सोने के बर्तन, कौन सा अच्छा लगेगा? सोने के बर्तन। तो बस सोने सा व्यवहार बना दीजिए, वही सोना, उसी को कहते हैं सादगी, उसी को कहते हैं सरलता। वही सोना अगर इंसान के पास होता है तो वही कला उस सोने के तस्तरी में आती है और लोगों को अच्छा लगता है, और आप जैसे लोग हमारा इंटरव्यू लेने आते हैं। सर आखिरी 2 सवाल करूंगा आपसे। एक सवाल तो ये कि हमने जितना आपके बारे में रिसर्च किया, तो आप एक्टर बनने की लाइन में भी गए थे कभी? मैं बहुत पहले उस समय शिक्षक था, और एक पिक्चर टूटे रिश्ते करके था, उसमें फारूक शेख जी थे, दीप्ति नवल जी थे, उसमें अपना भाग्य आजमाया था, मदन पुरी जी से भी थे उसमें। लेकिन कहते हैं ना, जो होना है वही होगा। तो वहाँ किसी हमारे सुरेंद्र शाह करके हमारे बहुत अच्छे एक्टर थे, मेरी जंग में थे, वो हमारे बहुत अच्छे रायगढ़ के ही थे। तो उनने मुझे एक बात कही थी वहाँ जब मैं गया था, और मनमोहन कृष्ण और A.K. हंगल जी, इन तीनों ने मुझे एक ही बात कही थी कि दिलीप जी, अगर आप यहाँ कुछ करना चाहते हैं तो आपको सब चीज़ जानना पड़ेगा। आप खाली एक्टिंग करने आएंगे तो यहाँ कोई नहीं पूछेगा। तो वहाँ से आने के बाद मैं अपने सारी चीज़ों पे ध्यान देने लगा, और ध्यान देते देते उनकी वाणी सत्य, वो बड़े लोग हैं, और ठीक है, मैं एक्टर नहीं बन पाया लेकिन सिंगर बन गया। कलाकार के लिए पब्लिक जनता जनार्दन होती है। अभी जनता की डिमांड है दिलीप जी को सुनने की, तो अगला कोई प्रोजेक्ट या फिर जनता के लिए आप क्या लेके आएंगे? क्योंकि अभी चाहे फूलमती हो या कितने भी पुराने गाने ले ले, वो हिट चल रहे हैं, हिट पे हिट हुए जा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो अगला प्रोजेक्ट क्या आने वाला है जनता के लिए? यही तो सरप्राइज है। और ये सरप्राइज रहने दीजिए, मेरे चैनल में अपडेट होते रहते हैं, और ये सरप्राइज बहुत जल्दी खुल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, आपको जैसे पान वाला बाबू अच्छा लगा, जैसे का साबुन चुपता अच्छा लगा, जैसे फूल गजरा अच्छा लगा, जैसे फूलमती अच्छा लगा, जैसे तो नथनी के मोती अच्छा लगा, वैसे ही अच्छा लगेगा, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस बात की गारंटी। भिलाई टाइम्स में ये पुष्टि हो गई कि जस गीत को छोड़ के दिलीप जी के अगले गाने भी आने वाले हैं। छोड़ के नहीं, जस गीत को जोड़ के इसके साथ साथ और गाने भी आने वाले जो जनता को पसंद आने वाले। जी बिल्कुल निश्चित है, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं कोई भी गाना गाता हूँ तो बिल्कुल वैसे ही गाता हूँ। मेरे मन में भावना रहती है जैसे कोई भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहा हूँ। और जब भी आप भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, भले भगवान पत्थर का होता है, लेकिन आज तक किसी भगवान ने ऐसा नहीं कहा होगा ये प्रसाद न चढ़ाओ। तो मेरे ही जो जनता जनार्दन है वो तो साक्षात हैं, वो तो स्वरूप हैं, तो मूर्ति नहीं है, तो वो तो निस्संदेह मुझे आशीर्वाद देंगे। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जी, जिन्होंने बताया कि इनके आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है और इनकी स्ट्रगल लाइफ, और खासकर जो आर्टिस्टिक फील्ड के लोग रहते हैं उनको कितना पेशेंस रखना चाहिए, कितनी सहनशीलता, कितनी शालीनता उनके वाणी में होनी चाहिए, सारी बातें हमने की। तो बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।